कभी किसी दूर देश में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे जानने वाला अमर माना जाता था। एक घोड़ा जो सोने का बना था, लेकिन उससे जुड़ा था एक ऐसा सत्य जो राजाओं को भी झुका दे और महलों को भी हिला दे। 3 राजकुमार, 3 रास्ते और एक छल की ऐसी यात्रा जो ज्ञान, लोभ और त्याग के बीच छिपे जीवन के सबसे बड़े सत्य को उजागर करती है। यह केवल एक लोक कथा नहीं, ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें हर इंसान अपना चेहरा देख सकता है। तो चलिए सुनते हैं सोने का घोड़ा और 3 राजकुमारों का छल। बहुत समय पहले की बात है। सतपट नामक एक विशाल राज्य था जो हिमालय की तलहटी में बसा था। वहां के राजा वीर सिंह न केवल पराक्रमी थे, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय के पक्षधर भी माने जाते थे। सतपथ राज्य के लोग उन्हें देवता मानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में कभी किसी गरीब, ब्राह्मण, किसान या शत्रु के साथ अन्याय नहीं किया। परंतु समय की अपनी चाल होती है। राजा वीर सिंह वृद्ध हो चुके थे। उनका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। आंखें धुंधलाने लगी थी और राजसभा के सिंहासन पर बैठने का साहस अब पहले जैसा नहीं रहा। उनके 3 पुत्र थे, युवराज अमरजीत, द्वितीय पुत्र बलवीर और तृतीय पुत्र हरिदत्त। अमरजीत गंभीर और दृढ़ था, नीति में विश्वास रखने वाला, परंतु उसका मन कभी कभी कठोर हो जाता था। बलवीर हंसमुख और साहसी था, परंतु भीतर ही भीतर एक तीव्र महत्वाकांक्षा उसे घेरती थी। हरिदत्त सबसे छोटा था, शांत, विनम्र, विचारशील। वह युद्ध में नहीं, पुस्तक में रुचि रखता था। तलवार की बजाय बांसुरी और पूजा में उसे सुख मिलता था। राजा वीर सिंह को अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करनी थी। यह कार्य अब टाला नहीं जा सकता था। दरबार में चर्चा तेज हो गई थी। सभासद, मंत्री, सेनापति और ब्राह्मण सभी इस विषय पर गुप्त मंत्रणाएं करने लगे थे। और फिर एक दिन अचानक पूरे राजमहल में हड़कंप मच गया। दरबार के मुख्य द्वार से एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर सबकी सांसें थम गई। एक सोने का घोड़ा, हां बिल्कुल, सोने से बना घोड़ा हवा में तैरता हुआ दरबार के भीतर आ रहा था। उसका शरीर सोने जैसा चमकता था, लेकिन वह जीवित लग रहा था। उसकी आंखें लाल मणियों से चमक रही थीं। जैसे ही वह दरबार के मध्य पहुंचा, वह एकाएक ठहर गया और उसके साथ ही वहां प्रकट हुए एक वृद्ध सन्यासी। उनके वस्त्र जले हुए थे, पर उनका चेहरा दिव्य था। हाथ में कमंडल और त्रिशूल और आंखों में गहराई ऐसी कि कोई झांकने की हिम्मत न करे। राजा वीर सिंह धीरे धीरे सिंहासन से उठे और वृद्ध को प्रणाम किया। वृद्ध बोले, राजा, तुम्हारा राज्य समृद्ध है, पर अब समय है कि इसका भार उस पर डाला जाए जो केवल रक्त से नहीं, योग्यता से उत्तराधिकारी कहलाए। यह सोने का घोड़ा किसी साधारण व्यक्ति की सवारी नहीं है। यह सत्य, सेवा और बलिदान का परीक्षण है। उन्होंने आगे कहा, आपके 3 पुत्रों को यह अवसर मिलेगा, परंतु ध्यान रहे, यह घोड़ा केवल 3 बार प्रकट होगा और तीनों बार वह उस दिशा की यात्रा करेगा जिस दिशा में उस सवार का हृदय झुका होगा, लालच की ओर या धर्म की ओर। लौटकर कौन आएगा, यह घोड़ा तय करेगा, मैं नहीं। राजा वीर सिंह ने आंखें मूंद ली। यह निर्णय अब केवल भाग्य नहीं, बल्कि पुत्रों की आत्मा की परीक्षा थी। अगली सुबह पहला अवसर अमरजीत को मिला। वह आत्मविश्वास से भरा था। उसने दरबार में प्रवेश किया और सीधा घोड़े के पास गया। वृद्ध सन्यासी ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? अमरजीत ने उत्तर दिया, मैं योग्य हूं। राज्य के लिए जन्मा हूं। मैंने राजनीति, युद्ध और शासन तीनों में महारत पाई है। वृद्ध मुस्कुराए नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक इशारा किया और घोड़ा हिनहिनाया, फिर हल्के हल्के हवा में उठा। अमरजीत उसकी पीठ पर सवार हुआ। वह क्षण ऐसा था जैसे सूर्य आकाश से मिल रहा हो। घोड़ा ऊपर उठा, बादलों को चीरता हुआ, और फिर क्षितिज में अदृश्य हो गया। दिन बीते। 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन। राजा बेचैन हो गए। दरबार में सन्नाटा था।
8वें दिन वृद्ध सन्यासी फिर प्रकट हुए। बोले, अमरजीत अभी जीवित है, पर वह समय के भौर में उलझ गया है। उसका मोह उसे लौटने नहीं दे रहा। दूसरा अवसर बलवीर को मिला। वह पराक्रमी था, पर भीतर से बहुत ही महत्वाकांक्षी। वह दरबार में अपनी तलवार के साथ आया। बोला, मैं अपने भाई की गलती नहीं दोहराऊंगा, मैं घोड़े को वश में कर लूंगा। वृद्ध ने पूछा, क्या तू राज्य चाहता है या सेवा? बलवीर ने थोड़ा झिझक कर कहा, राज्य सेवा का माध्यम है, सत्ता मिलने के बाद ही सेवा की जा सकती है। वृद्ध कुछ क्षण चुप रहे, फिर इशारा किया। घोड़ा फिर प्रकट हुआ। बलवीर चढ़ा और घोड़ा फिर उड़ चला। इस बार वह सीधा दक्षिण दिशा की ओर गया, जहां कहा जाता था कि वासना और स्वार्थ की भूमि है, जहां देवता नहीं राक्षस निवास करते हैं। बलवीर भी लौट कर नहीं आया। राजा अब धीरे धीरे टूटने लगे थे। तीसरे दिन दरबार बिल्कुल शांत था। कोई ढोल नगाड़ा नहीं बजा, कोई उत्सव नहीं, केवल चिंता। हरिदत्त अकेला अपने कक्ष में मां की मूर्ति के सामने बैठा था। उसका मन असमंजस में था। क्या मैं भी उसी रास्ते पर जाऊंगा? मेरे दोनों भाई नहीं लौटे, क्या मैं भी खो जाऊंगा? लेकिन फिर उसने आंखें खोली और मन ही मन प्रार्थना की, मां, मैं अपने भाइयों को लाने जा रहा हूं। यदि मेरी नीयत शुद्ध है तो रास्ता अवश्य खुलेगा। उसने दरबार में प्रवेश किया। राजा ने सिर झुका लिया, कुछ न कहा। वृद्ध सन्यासी ने उसे देखा, कहा, तू आया, पर कोई दावा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। यह अच्छा है। चल चलो फिर, घोड़ा तेरे लिए तैयार है। हरिदत्त चढ़ा और घोड़ा तुरंत उठ गया। परंतु यह यात्रा बिल्कुल अलग थी। घोड़ा उसे बादलों से ऊपर, फिर आकाश के परे, और अंत में एक अजीब सी जगह ले गया जहां 3 द्वार थे। एक द्वार पर लिखा था, जहां लोभियों का अंत होता है। दूसरे पर, जहां सत्ता के प्यासे जलते हैं। तीसरे पर, जहां सेवक राजा बनते हैं। हरिदत्त तीसरे द्वार की ओर बढ़ा। द्वार अपने आप खुल गया। भीतर एक वन था, पर वह कोई सामान्य वन नहीं था। वहां हर वृक्ष से कोई न कोई आवाज निकल रही थी। कोई कराहता था, कोई रोता था, कोई मौन था। और फिर वहां बीचों बीच 2 मूर्तियां थीं, एक पत्थर की, दूसरी लकड़ी की। वृद्ध सन्यासी वहीं प्रकट हुए। बोले, ये तेरे भाई हैं। अमरजीत सत्ता के मोह में समय के जाल में फंस गया, वह पत्थर बन गया। बलवीर लालच के ताप में जलकर कठोर लकड़ी बन गया। उन्हें मुक्त करना है तो तू स्वयं की स्मृति को त्यागना होगा। मुझे क्या करना होगा? हरिदत्त ने पूछा। अपने जीवन की सबसे कीमती स्मृति को छोड़ दो, ताकि उनका बोझ तुझ में आ सके। हरिदत्त ने आंखें मूंद ली। उसके सामने मां की मुस्कुराती हुई छवि थी। वह उसकी सबसे प्रिय स्मृति थी। उसने सांस ली और वह स्मृति त्याग दी। क्षण भर में पत्थर और लकड़ी की मूर्तियां चटक गईं। वहां उसके दोनों भाई गिर पड़े, मूर्छित पर जीवित। वृद्ध बोले, अब तुम तीनों को धरती पर लौट आया जाएगा, पर याद रखना, जो झूठ बोलेगा घोड़ा उसे फिर वापस यहीं लाएगा। तीनों राजकुमार जब राजमहल लौटे तो पूरे राज्य में उत्सव सा माहौल छा गया। परंतु यह कोई सामान्य लौटना नहीं था। अमरजीत और बलवीर मूर्छा की स्थिति में थे। हरिदत्त उन्हें अपने हाथों में थामे हुए घोड़े की पीठ पर झुककर ला रहा था। राजा वीर सिंह ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें भर आई। दरबार में सभी खड़े हो गए। वृद्ध सन्यासी फिर प्रकट हुए। उन्होंने एक गूढ़ मुस्कान के साथ घोषणा की, राजा, तीनों पुत्र लौट आए हैं, परंतु अब सच्ची परीक्षा तुम्हारी है। राजा समझ गए यह समय अब केवल पुत्रों का नहीं, राज्य की आत्मा का निर्णय लेने का समय है। हरिदत्त ने अपने भाइयों को चिकित्सा कक्ष में पहुंचाया और स्वयं एकांत में चला गया। वह अब भी मौन था। उसने किसी से कोई श्रेय नहीं लिया,
परंतु जैसे जैसे दिन बीते, राजमहल के गलियारों में एक और चाल चलने लगी थी। बलवीर धीरे धीरे ठीक हुआ और अमरजीत ने जब होश पाया तो सबसे पहले यही पूछा, राज्य किसे दिया गया? सेवक ने उत्तर दिया, राजा ने अब तक कोई घोषणा नहीं की, लेकिन दरबार में सभी हरिदत्त की प्रशंसा कर रहे हैं। यह सुनते ही दोनों भाई जैसे भीतर से सुलग उठे। बलवीर ने कहा, छोटा भाई हमें बचाकर लौट आया, यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। उसने हमारी बेहोशी का लाभ उठाया। अब यदि हम चुप रहे तो राज्य हमसे छिन जाएगा। अमरजीत, जो पहले कठोर लेकिन न्यायप्रिय था, अब भय से भर गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे हरिदत्त को नीचा दिखाया जाए। उधर हरिदत्त अब भी अपने कक्ष में पूजा और सेवा में लगा था। वह राज्य की बातों से दूर था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके भाइयों ने राज्यसभा के कुछ मंत्री, राजपुरोहित और सेनापति को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया था। बलवीर ने सैनिकों को धन और पद का वादा दिया। अमरजीत ने पुरोहित को धर्म सभा का प्रमुख बनाने का आश्वासन दिया। 3 सप्ताहों में पूरी सभा बदल चुकी थी। हर कोई कहने लगा, हरिदत्त शांति प्रिय है, लेकिन शासन के लिए क्या उसमें साहस है? राजा वीर सिंह को यह सब धीरे धीरे झात हुआ, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। एक रात उन्होंने हरिदत्त को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, जो राज्य सेवा के लिए दिया जाए वो सत्ता नहीं, बोझ होता है। अगर तुझ में बल नहीं तो वह तुझ पर भारी पड़ जाएगा। हरिदत्त ने मुस्कुराकर कहा, पिता, मैंने कभी राज्य की इच्छा नहीं की, मैं केवल आपके आदेश का पालन करूंगा। राजा मौन हो गए। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु अगले दिन दरबार में असामान्य हलचल थी। अमरजीत और बलवीर ने संयुक्त रूप से सभा में घोषणा की, हम दोनों का मत है कि हरिदत्त मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। जो व्यक्ति युद्ध, निर्णय और राजनीति से भागता हो वह राज्य कैसे चला सकता है? सभासदों में हंसी गूंजी। सेनापति ने समर्थन किया। राजा ने मुंह नीचे कर लिया। हरिदत्त को सभा में बुलाया गया। राजपुरोहित ने कहा, तुम्हें राज्य की योग्यता सिद्ध करनी होगी। 3 परीक्षाएं होंगी। 1, न्याय में विवेक। 2, युद्ध में पराक्रम। 3, और छल में स्थिरता। यदि तुम पास हुए तो ही राजा बन सकोगे। हरिदत्त ने सिर झुकाया और बोला, यदि यही राज्य की मर्यादा है तो मैं उसका पालन करूंगा, पर एक शर्त है, तीनों परीक्षाओं की व्यवस्था किसी अन्य नहीं, स्वयं तीनों भाइयों को करनी होगी। राजा ने चौंक कर देखा। हरिदत्त की आवाज अब भी विनम्र थी, लेकिन दृढ़। अमरजीत और बलवीर सहमत हो गए। उन्हें लगा, इस निरीह को तोड़ना अब आसान होगा। पहली परीक्षा थी न्याय। एक गांव से 3 परिवार लाए गए। तीनों में एक एक झगड़ा था। विषय जटिल थे। पहला, एक किसान की पत्नी जो किसी दूसरे घर में शरण लेने गई थी, अब अपने पति के पास लौटना चाहती थी। दूसरा, एक लड़का जिसने चोरी की थी लेकिन भूखा था। तीसरा, एक ब्राह्मण जिसने झूठा शपथ लेकर भूमि हड़पी थी। हरिदत्त ने इन तीनों को ध्यान से सुना। उसने पत्नी को बुलाया और पूछा, तू क्यों गई थी? वो बोली, मुझे भूख से डर था, पर अब मैं लौटना चाहती हूं। हरिदत्त ने उसके पति से पूछा, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? वो बोला, हां, लेकिन समाज क्या कहेगा? हरिदत्त ने कहा, जो भूख से डरकर छूटे वह प्रेम से लौट सकता है। समाज केवल नकल करता है, पर सत्य निर्णय प्रेम करता है। पत्नी लौट सकती है। फिर उस बालक की बारी आई। हरिदत्त ने उसे गले लगाया और कहा, भूख से जो चोरी करे वह अपराधी नहीं, पीड़ित है। उसे सजा नहीं, भोजन दो।
फिर ब्राह्मण की ओर देखकर कहा, जो झूठी शपथ ले वह अपने ज्ञान का अपमान करता है। उसकी भूमि जब्त की जाए और उसे जनसेवा का आदेश मिले। सभा स्तब्ध रह गई। वृद्ध राजा की आंखों में आंसू आ गए। दूसरी परीक्षा थी युद्ध। एक सीमांत गांव पर रात्रि में आक्रमण हुआ। सेनापति ने सूचना दी, राजकुमारों को नेतृत्व करना होगा। अमरजीत और बलवीर घोड़े पर सवार हुए, लेकिन दोनों ने कहा, हम घोड़े के पीछे लड़ेंगे। हरिदत्त सबसे आगे चला। वह युद्ध भूमि में न केवल साहस से लड़ा, बल्कि घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करता रहा। युद्ध समाप्त हुआ। आक्रमणकारी भाग गए, लेकिन हरिदत्त स्वयं घायल हो गया। सभा में वापस आने पर हर कोई स्तब्ध था। घायल होते हुए भी हरिदत्त की आंखों में क्रोध नहीं, सेवा की शांति थी। तीसरी परीक्षा थी छल। राजसभा में एक छल रचा गया। एक नकली पुजारी ने कहा, हरिदत्त ने मंदिर की संपत्ति चुराई है। गवाह झूठे थे, प्रमाण बनाए गए। हरिदत्त चुप रहा। उसने न कोई बचाव किया, न कोई दलील। राजा ने पूछा, तू कुछ कहना चाहता है? हरिदत्त बोला, यदि मेरा मौन सत्य सिद्ध कर सकता है तो मैं मौन रहूंगा। ठीक उसी समय वृद्ध सन्यासी फिर प्रकट हुए। उन्होंने गगनभेदी स्वर में कहा, झूठ समय से लहरता है, पर सत्य काल से स्थिर रहता है। फिर उन्होंने सभी सभा सदस्यों को वह दृश्य दिखाया जिसमें बलवीर और अमरजीत ने पुजारी को सोने की मुद्राएं दी थी, झूठ बोलने के लिए। सभा गूंज उठी। दोनों भाई शर्म से मुंह छुपा नहीं पाए। राजा वीर सिंह सिंहासन से उठे और कहा, मेरे पुत्रों में जो स्वयं पर दोष स्वीकारे वही राजा कहलाने योग्य है। हरिदत्त, तू सच्चा राजा है, न सिर्फ क्योंकि तू सत्य पर खड़ा रहा, बल्कि इसलिए कि तू मौन होकर भी न्याय करता रहा। राजा वर्धन सिंह दरबार में चुप बैठे थे। उनके चेहरे पर न तो रोष था, न ही क्षमा। सामने तीनों राजकुमार सिर झुकाए खड़े थे। उन्होंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि उनकी धोखेबाजी का पर्दाफाश एक ऐसा घोड़ा करेगा जो बोलता नहीं था, लेकिन सत्य के रथ पर सवार होकर सबके मुखौटे उतार चुका था। प्रत्येक राजकुमार ने किसी न किसी रूप में उस सोने के घोड़े को पाने के लिए छल किया था। बड़े पुत्र रणधीर ने अपने भाइयों को पराजित कर खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की थी, पर उसका साहस दिखावा था। मध्यम पुत्र समरवीर ने उस घोड़े को मंदिर में बेचने का विचार किया था, और सबसे छोटे पुत्र युवराज विक्रम ने भले सबसे शांतिपूर्ण मार्ग चुना, लेकिन अंततः उसने भी उस घोड़े को राज्य की सत्ता पाने के लिए साधन के रूप में देखा। परंतु एक व्यक्ति था जिसने किसी छल से नहीं, केवल अपने सरल प्रेम और श्रद्धा से उस घोड़े को छुआ था, और वो था बूढ़ा सेवक भीमा, जिसने उसे धोकर, घास खिलाकर और अपने छोटे से झोपड़ी में जगह देकर बिना किसी स्वार्थ की सेवा की थी। राजा वर्धन सिंह ने धीरे से अपना मुकुट उतारकर भूमि पर रखा और कहा, जिस राज्य में ज्ञान और भक्ति की कदर नहीं होती, वहां सिर्फ सत्ता के खेल खेले जाते हैं। आज मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक स्वर्ण घोड़ा नहीं, बल्कि हमारे भीतर बैठा लोभ ही सच्चा राक्षस है। वे खड़े हुए और दरबार में सबके सामने घोषणा की, मेरे पुत्रों में से कोई भी सिंहासन के योग्य नहीं। सत्ता उस व्यक्ति को दी जाएगी जो राज्य की सेवा निस्वार्थ भाव से करता आया है। सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गई, और वह है भीमा। पूरा दरबार सन्न रह गया। भीमा रो पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज,
मैं केवल एक सेवक हूं, राजा बनने योग्य नहीं। राजा मुस्कुराए, और इसी कारण तुम सबसे योग्य हो। जो स्वयं को अयोग्य समझता है वही सबसे योग्य होता है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता। राजा ने युवराजों को वनवास भेज दिया, यह कहकर कि जब तक वे स्वयं में परिवर्तन नहीं लाते वे राज्य के सच्चे सेवक नहीं बन सकते। घोड़ा अब भी महल के बाहर खड़ा था, शांत, चमकता हुआ, और प्रतीक था उस ज्ञान का जो छल, लोभ और सत्ता की लालसा से परे होता है। समय बीता। राज्य में अब भीमा का राज चला, पर उसने कभी खुद को राजा नहीं कहलाया। वो सेवक राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके कार्यों में न्याय था, प्रेम था, और सबसे ज्यादा सच्चाई थी। तीनों राजकुमार वर्षों बाद लौटे। अब वे बदल चुके थे। उन्होंने भीमा के चरण छुए और क्षमा मांगी। भीमा ने उन्हें गले लगाया, क्योंकि जो घोड़ा सोने का था वह असल में केवल बहाना था, परीक्षा लेने का एक माध्यम। असल दौलत तो विनम्रता, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलना ही थी। समाप्ति का संदेश। जीवन में सोने के घोड़े जैसे कई अवसर आते हैं जो देखने में चमकदार होते हैं, पर अगर हम उनमें सिर्फ लाभ देखें और सच्चाई को नजरअंदाज करें तो हम भटक सकते हैं। पर यदि हम सेवा, भक्ति और सत्य को अपनाएं तो वो घोड़ा नहीं, ज्ञान और आत्मिक समृद्धि हमें मिलती है। धन्यवाद इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक और भावनात्मक कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी वाले यात्रा से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमें सहयोग दें।